तुम्हारी तरह एक शरीफ लौंडा होता है जो अपने कमसीन और हुस्न की परी वाली गर्लफ्रेंड के घर पे गया हुआ होता है। रात के 2 बज रहे होते हैं और इन दोनों के बीच गुल्लू गुल्लू शुरू हो जाता है कि तभी दरवाजा खुलता है। आखिर कौन है दरवाजे के पीछे और उसके बाद क्या हुआ? हजारों प्लैनेट्स तबाह हो गए। हमारा अर्थ आज भी फल फूल रहा है। चलो इसके गहराई में चल के इसके सारे राज और डार्क सीक्रेट्स रिवील करते हैं। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है बनारसी लड़का। और ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात है जब ये और इसकी बहन ने देखा कि 2 बड़े बड़े भैया आपस में वो सारे हरकतें कर रहे हैं जो एक लौंडा एंड लौंडिया करते हैं। उन दोनों हट्टे कट्टे पहलवानों ने इन दोनों को उन दोनों को देखते हुए देख लिया। अब आगे क्या होगा? हाँ वो तो नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट्स लाई, इन दोनों को दिया और बात को वहीं रफा दफा कर दिया क्योंकि इन्हें समाज में चाहिए फुल इज्जत। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम रखेंगे हम लोग क्यूट कमीना। और ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात है जब ये गांव में होता है एंड उस टाइम पे न्यू लड़की शिफ्ट करती है गांव में। एंड कुछ दिनों बाद जब ये लौंडा क्रिकेट खेल रहा होता है एंड ये लौंडा फील्डिंग कर रहा होता है, तभी क्रिकेटर ने ऐसी बॉल मारी जो सीधे जाके इस न्यू लड़की के घर में जाती है। एंड उसी के टाइम ये लौंडा फील्डिंग कर रहा होता है तो वो उसके घर चला जाता है बॉल लेने। लेकिन जब ये बॉल लेने जाता है तो वो लड़की कुछ वो वाली वीडियोस देख रही होती है। तभी ये लौंडा जाता है और सीधे मांगता है कि बॉल मुझे दे दो। वो लौंडिया उसको बुलाती है अपने कमरे में और जैसे ही जब लौंडा उसके कमरे में पहुंचता है तो वो बॉल के साथ कुछ और भी देती है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है नो का। ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात है जब इसकी बहन कहीं जाया करती थी और बहुत देर बाद आया करती थी। वो अपने सहेली के साथ जाती थी और सहेली के साथ ही वापस आती थी। एक दिन की बात है जब ये लौंडा इसकी सहेली के साथ कहीं जाता है और बहुत देर बाद आता है। एंड गेस व्हाट, इस लौंडे को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, इस लौंडे को तो खुशी महसूस हो गई लेकिन इसकी बहन को खुशी कहाँ से मिलती थी? अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जिस लौंडे का नाम है फिजिक्स। ये लौंडा है बताता है कि इसकी क्लास में एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था मन्नत। और यकीन मानो इस मन्नत ने सबकी मन्नतें पूरा कर दी। इस लौंडिया ने सब लड़कों को खुश कर दिया मन्नत पूरा करके। अब देखो इस लौंडिया का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन इसका साइड इनकम जरूर था, लड़कों की मन्नतें पूरा करना। एक दिन की बात होती है, इसके जितने भी दोस्त होते हैं सबकी मन्नतें पूरी हो चुकी थी। और उसको पूरा किसने किया था? तो इस मन्नत नाम की लड़की ने किया था। ये न्यूज मिलते ही इस लौंडे को अंदर से बहुत ही ज्यादा लोनली फील होने लगा। लेकिन ये लौंडा तो पढ़ाई में होशियार था, इसलिए ये अपना कंसंट्रेशन दोबारा पढ़ाई पे लाता है। एंड उस लड़की ने सबको जान रखा था, लेकिन इस लड़के के बारे में वो बस इतना जानती थी कि ये लौंडा किताबी कीड़ा है। एंड उसके बाद एक दिन ये लौंडा फिजिक्स की डेरिवेशंस का थ्योरी सुन रहा होता है। तभी इस लौंडे को एक फिजिक्स की क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है मंडल। इस लौंडे ने मंडल का नाम जोर से बोला जिसके कारण सभी लोगों को सुनाई दिया मन्नत। अब देखो जो लड़की मन्नत होती है वो भी इसको घूरती है, जो भी इसके क्लासमेट्स होते हैं वो भी इसको घूरने लग जाते हैं। अभी तक बेचारे को मालूम ही नहीं है कि इसने क्या कांड कर दिया। थोड़ी देर बाद इसका दोस्त इसकी सारी सच्चाई बता देता है। एंड उसके बाद वो लड़की जिसका नाम मन्नत है और जो सबकी मन्नतें पूरा किया करती थी वो इसको घूरने लग जाती है। एंड पता नहीं क्यों सारे जगह ये सारी चीजें फेमस होने लग जाती है कि मन्नतें पूरा करवाने में सबसे ज्यादा लंबा हाथ इस किताबी कीड़े का है।
एंड ये लौंडा बेफालतू में फेमस हो जाता है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है राजू सिंस का। ये नाम कुछ ज्यादा जाना पहचाना नहीं लग रहा। खैर हमें क्या, हमें तो बस राजू सिंस का कहना है कि इसका एक दोस्त बीकानेर में शिफ्ट आता है और राजू के साथ साथ इसके बाकी दोस्तों को भी बुलाया जाता है अपने फ्लैट पर। एक बार की बात होती है जब ये सारे लोग करीब 7 की संख्या में थे और वो लोग क्रिकेट खेलने गए हुए थे। और क्रिकेट खेलने के बाद जब ये लोग थके हारे वापस आते हैं तो ये लोग निकल लेते हैं राजू के उस खास दोस्त के फ्लैट की तरफ। राजू के उस खास दोस्त का बेड बहुत अच्छा था। वहाँ पे एक गोरा लड़का बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहा होता है बिरला व्हाइट सीमेंट निकालने की और उसकी मोटिवेशन कुछ अच्छे वीडियो से ले रहा होता है। एंड तभी जो राजू का दोस्त होता है जिसका वो फ्लैट होता है उसका छोटा भाई आ जाता है एंड वो सारे नज़ारे देख लेता है। अब सारे 7 लोगों की फटी पड़ी है कि आगे क्या होगा। आज के जमाने में लिटरली कुछ भी हो सकता है। जब बनारसी लड़का के बहन ने बहुत सारे वो वाली वीडियोस के बारे में पूछा और जब इसने हाँ कह दिया तो इसकी बहन ने ही इस पे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। काफी पारिवारिक माहौल है। रात के 3 बज रहे हैं फिर भी मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसका फल मुझे जरूर मिलना चाहिए। तुमको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नीचे जो हाइप का बटन दिख रहा है ना उसको प्यार से दबा देना है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है नारुतो। ये लौंडा है बताता है कि जब ये लौंडा का छोटा था तब इसके घर के पास एक सुंदर सी कन्या रहा करती थी और वो सुंदर सी कन्या इसके घर आते जाते रहती थी। एक दिन की बात है जब ये लौंडा फर्स्ट फ्लोर पे था। इसकी बहन और इसकी मम्मी जो है वो सेकंड फ्लोर पे थे एंड वो लड़की सीधे फर्स्ट फ्लोर में ही आती है एंड मौका देख के उस लड़के से बोलती है क्या तुम मेरे साथ वो सारे काम करोगे। ये लौंडा थोड़ा मोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद जैसे ही गलत काम करने की सोच रखता है तभी इसके मन की अच्छाई जाग जाती है और वो अपना कंट्रोल वापस पा लेता है और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है ना मोहतरमा ऐसा पाप मुझसे ना होगा, मैं तो सीधा साधा शरीफ इंसान हूँ। इतना सुनने के बाद वो लड़की सोच रही होगी किस मनहूस से पाला पड़ गया मेरा और उसके बाद ये लौंडा जो है वहाँ से निकल लेता है। हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ये वाला सीक्रेट सुनने के बाद तुम्हें बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि कलयुग इज एट पीक। अब देखो इस लौंडे का नाम कोको है एंड ये लौंडा है बताता है कि इस लौंडे को बचपन से ही अपनी माँ प्यारी है। प्यारी तो सबको होती है लेकिन इस लौंडे ने अपनी माँ को कुछ अलग नजरिए से देखा। अब देखो मैं ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहा बट जो लौंडा ये बता रहा है ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हर बार जब भी ये अपनी माँ को देखता था तो इसके मन में बहुत ही ज्यादा प्यार उमड़ पड़ता था लेकिन ये प्यार नॉर्मल नहीं था, ये अलग लेवल का प्यार था। तुम तो समझ ही रहे होगे। अब देखो एक दिन की बात है जब इसके पापा घर से बाहर गए हुए होते हैं। ऑफ कोर्स सब लोग कमाने जाते हैं अपने बाल बच्चों और बीवी के लिए। अब जैसे ही ये लौंडा देखता है अपनी माँ को तो ये लौंडा के मन में एक शरारत सूझती है। ये लौंडा बाथरूम में होता है और अपनी माँ से टॉवल मांगता है। जब वो इसके पास आती है तो वो देखती है कि ये लौंडे ने तो कुछ। इसकी माँ पूछती है कि क्या तुमने मुझे अपना गर्लफ्रेंड समझ रखा है, तो इस पे ये लौंडा बोलता है जी हाँ। अब देखो यहाँ पे उसकी माँ को थप्पड़ लगाना चाहिए था लेकिन इसकी माँ भी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न ख्यालात की निकल जाती है और फिर वो उसको हाथ पकड़ के अपने बेडरूम में ले जाती है। लेकिन बेडरूम में ले जाने से पहले उसकी मॉडर्न माँ ने उसको कुछ जॉब दिया था। अब कौन सा काम दिया था ये तो वो जाने।
अगला डाक टिकट निकल के आता है एक लौंडिया का, और इस लौंडिया का नाम रखेंगे हम लोग फातिमा। इसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है अरसलान। अरसलान और फातिमा लगभग 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, तब से जब ये लोग 14 साल के थे। अभी ये दोनों 19 साल के हैं और एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते हैं। अब एक दिन की बात है जब इन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा शरारतें करने की चुल मच जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं चैट के थ्रू। अब चैट पे बात करते करते कुछ नोटी वाले बात होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण फातिमा बोलती है आजा तुम मेरे पास बहुत दूर हो और मुझे कुछ करने का भी मन कर रहा है। अब देखो अरसलान जो है वो उससे करीब 15 किलोमीटर दूर रहता था। अब वो रात के इतने टाइम पे वो नहीं आ सकता था, लेकिन वो फातिमा से बोलता है मेरा भी बहुत ही ज्यादा करने का मन कर रहा है कुछ कुछ, बट मैं कर नहीं सकता क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा दूर हो। इस पर फातिमा बोलती है कुछ भी हो आज तो तुम मुझे मेरे पास चाहिए, वरना कल से तुमसे बात नहीं करूंगी और परसों ब्रेकअप कर लूंगी। इतना सुनने के बाद अरसलान को बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगता है। वो जल्दी से हामी भर देता है और बोलता है कि तुम इंतजार करो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और जैसे ही रात के 2 बजते हैं फातिमा के घर ये लौंडा अपने दोस्त के थ्रू वहाँ चला जाता है और अपने दोस्त के यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक बाइक लगा के उसके घर पे धावा बोलता है। सबके नजरों से बचते हुए चुपके चुपकाते वो धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ता है और फाइनली एंटर कर जाता है। उसकी मदद फातिमा खुद करती है क्योंकि वो अंदर से दरवाजा खोलती है। अब ये लौंडा अंदर तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही ये एंड वो कुछ गुलू गुलू कर रहे होते हैं तभी दरवाजा खुल जाता है एंड उस टाइम पे उसके बाहर कोई ऐसा शख्स था जिसने इन दोनों की प्यार भरी आवाजें सुन ली थी। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है अरसलान उसी अवस्था में बेड के नीचे छुप जाता है और उसकी बेटी दुबक जाती है बेड के कोने में। लाइट ऑन होता है और जब फातिमा देखती है कि उसके सामने उसका भाई जान, अब्बू जान और चचा जान खड़े हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले ही पल वो सारा चीज समझ जाती है कि इन लोगों ने हमारी चोरी पकड़ ली है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए कम से कम 50 शेयर कर दो, 50 का टारगेट है। टू बी कंटिन्यूड। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में सुनना।